तो देखो ये लिखा है प्राथमिक कार्बन। देखो आप क्रियात्मक समूह जानते हो, आपने कई क्रियात्मक समूह जो है ना पढ़े हैं, आपने सीखे हैं, मैंने आपको पढ़ाए हैं। क्या? क्रियात्मक समूह, है ना। तो क्रियात्मक समूह आपने बहुत अच्छे से सीखा है ना, ठीक है। तो मैं आपको क्रियात्मक समूह अगर आपको नॉलेज में है तो फिर ये आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आ जाओ ध्यान से समझो भाई, ये बोला ना प्राथमिक कार्बन, क्या बोला इसने? प्राथमिक कार्बन, ठीक है ना। प्राथमिक कार्बन जो है ना, इसको अपन बेटा 1 डिग्री कार्बन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 1 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। चलो ये जो द्वितीय कार्बन है इसको हम 2 डिग्री कार्बन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भैया? 2 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोल देते हैं भैया? इसको हम 3 डिग्री कार्बन भी बोल देते हैं, ठीक है ना। कौन सा? 3 डिग्री, ठीक है ना। चलो तो प्राथमिक कार्बन को 1 डिग्री, द्वितीय कार्बन को 2 डिग्री और तृतीय कार्बन को 3 डिग्री बोल देते हैं, ठीक है ना। चलो अच्छा सर ये होता क्या है वो देखो, आप यहां समझो। ये प्राथमिक कार्बन बोला इसने, क्या बोला? प्राथमिक कार्बन। तो आप कार्बन की बात तो कर रहे हैं, ये तो आपको पता है कार्बन की बात कर रहे हैं। हाँ सर, तो बेटा आप एक कार्बन लिख लो, लिख लिया, ठीक है ना, लिख लिया ना, ये मैंने कार्बन लिख दिया, ठीक है। अब इसने क्या बोला? प्राथमिक कार्बन। तो बेटा प्राथमिक कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जिससे एक एल्किल समूह जुड़ा होता है। मैंने क्या बोला? प्राथमिक कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जिससे एक एल्किल समूह जुड़ा होता है। अब बोलो सर एल्किल क्या है? तो भैया एल्किल में तो आपको पता ही है ना क्या क्या आता है। एल्किल में तो आपको पता ही है ना क्या क्या आता है। जैसे आपका मैथिल हो गया, है ना, आपका एथिल हो गया, है ना, आपका प्रोपिल हो गया, ठीक है ना, आपका क्या हो गया? प्रोपिल हो गया। ये लोग आते हैं ना, एल्किल श्रेणी कोई से भी हो, है ना, जैसे मैथिल हो गया, एथिल हो गया, प्रोपिल हो गया, ये होते हैं, है ना। तो मैंने क्या बोला? ऐसा कार्बन जिससे एक एल्किल समूह जुड़ा हो। कितना? एक जुड़ा हो। तो देखो ये कार्बन है, अगर हम इससे एक एल्किल समूह जोड़ दें, ये जोड़ दिया हमने, इससे एक एल्किल समूह जोड़ दिया, तो ये आपका प्राथमिक कार्बन कहलाएगा, ये वाला। बट अब ये बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करो। तो बैलेंस करने के लिए देखो, ये देखो ध्यान ध्यान रखना, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय कोई सा भी कार्बन हो, ये हमेशा एल्किल श्रेणी के टाइप है। किसके टाइप है? एल्किल श्रेणी के। एल्किल श्रेणी के मतलब ये एल्किल श्रेणी का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। ये जो आपके कार्बन है किसका निर्माण करेंगे? एल्किल श्रेणी का निर्माण करेंगे। तो अब इनका निर्माण करेंगे तो इसमें तो एक सिंगल बॉन्ड होता ही होता है, ठीक है, होता है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए कितने एच चाहिए? तो आप बोलोगे 1 2 2 तो लगे सर, 2 एच चाहिए, है ना। तो अब आप देखो ये वाला जो कार्बन है इससे एक एल्किल समूह जुड़ा है। देखो ये एल्किल समूह है ना, हाँ बोलो है कि नहीं? हाँ, तो इससे एक एल्किल समूह जुड़ा है, इसलिए ये वाला जो कार्बन है आपका प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा ये वाला कार्बन। प्राथमिक कार्बन या कौन सा कहलाएगा? आपका 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। क्लियर हो रही बात आपको कि नहीं हो रही? ठीक है, हो गई होगी। ओके आगे सुनो, अब मैं और इसके उदाहरण लिखता हूं। जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया CH3 CH2 और मैंने लिख दिया CH2 सिंगल बॉन्ड। अब मैंने बोला ये प्राथमिक कार्बन है, तो आप क्या इसको सत्य मानोगे? बोलो सत्य मानोगे? तो भैया मानना पड़ेगा, मैंने बोला है ना, तो आपको मानना पड़ेगा। तो मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूं क्यों बोल रहा हूं मैं इसको। देखो इसको प्राथमिक कार्बन इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि इससे देखो आप एक एल्किल समूह जुड़ा कि नहीं जुड़ा। तो इससे जो एक एल्किल समूह जुड़ा है ये पूरा एक एल्किल समूह है। देखो आप पूरा एक एल्किल समूह है, आप मिलाओ इनको, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, ये वाला बन गया। तो ये पूरा एक एल्किल समूह है, वो इससे जुड़ा है ना। क्या 2 टाइप से जुड़ा है? नहीं, ठीक है, तो 2 टाइप से नहीं जुड़ा, एक ही एल्किल समूह जुड़ा है, इसलिए इसको अपन क्या बोल देंगे भैया? 1 डिग्री कार्बन। क्या बोल देंगे? 1 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। चलो अब ध्यान रखना बेटा, प्राथमिक जो कार्बन है इससे एल्किल श्रेणी बनती है, और इससे कौन सी एल्किल श्रेणी बनती है? नॉर्मल एल्किल श्रेणी बनती है। नॉर्मल एल्किल श्रेणी कौन सी बनती है? नॉर्मल वाली, ठीक है। प्राथमिक कार्बन से नॉर्मल वाली एल्किल श्रेणी बनती है। तो N बता रहा है कि नॉर्मल है। क्या है ये? नॉर्मल, ठीक है। इसलिए इसको, ये 2 कार्बन वाला है इसलिए इसको नॉर्मल एथिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल एथिल, है ना। और ये 3 कार्बन है इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रोपेन। नॉर्मल प्रोपेन, ठीक है ना। ध्यान रखना इन बातों, है ना। तो फिर मैंने कितनी चीज बताने, ऐसा कार्बन जिससे एक एल्किल समूह जुड़ा हो उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। और इससे किसका निर्माण होता है? एल्किल श्रेणी का निर्माण होता है। मतलब इन तीनों से एल्किल श्रेणी का निर्माण होता है, बट इससे नॉर्मल एल्किल श्रेणी का निर्माण होता है। इसलिए इसके आगे आप N लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके आगे आप N लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
ये तो इसलिए 2 कार्बन है तो नॉर्मल है, 3 कार्बन है नॉर्मल प्रोपेल। ठीक है, चलो आया द्वितीय कार्बन, है ना। देखो ये कार्बन लिख दिया मैंने। देखो द्वितीय कार्बन वो होता है बेटा जिससे 2 एल्किल समूह जुड़े। जैसे मान के चलो ये कार्बन है, अगर इससे 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, जैसे मान के चलो एक एल्किल समूह ये हो गया और एक एल्किल समूह ये हो गया। देखो इससे अलग अलग जुड़े हैं ना, इससे देखो ये अलग जुड़ा है और ये अलग जुड़ा है ना। अब देखो ये एक ही तरफ जुड़ा था तो इसको पूरा एक मानना पड़ेगा, एक ही तरफ जुड़ा है ना तो एक मानना पड़ेगा। और देखो ये अलग जुड़ा, ये तो ये वाला जो एल्किल समूह है वो अलग है और ये वाला जो एल्किल समूह है वो आपका अलग है। ठीक है ना, ये जुड़ने वाली है, एल्किल श्रेणी बनती है तो इसमें एक एच लगा के एक बॉन्ड लगा देना। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, द्वितीय कार्बन हो गया, है ना। तो इससे 2 एल्किल समूह जुड़े, एक इधर और एक इधर, इसलिए इसको द्वितीय कार्बन बोलेंगे। ठीक है ना, चलो अच्छा इसका एक मिनट अभी बता रहा हूँ। ठीक है, चलो और समझो। जैसे मान के चलो ये कार्बन है, इससे ये जुड़ा है CH2 और फिर जुड़ा है CH3 और इधर जुड़ा है CH3। तो भी क्या सर ये द्वितीय कार्बन होगा? हाँ, तो भी ये द्वितीय कार्बन होगा क्योंकि इससे 2 समूह जुड़े, एक इधर और एक इधर, तो ये पूरा एक काउंट किया जाएगा और ये पूरा एक दिखिएगा आपको। ठीक है ना, तो अब ये क्या है, एथिल है और ये क्या है, मेथिल है। ठीक है ना, चलो तो ये भी आपका द्वितीय कार्बन है। 2 समूह जुड़े इससे तो द्वितीय कार्बन। मतलब आप ये देखना, इससे 2 बॉन्ड लगे मतलब ये द्वितीय है और इससे 1 बॉन्ड लगा है मतलब एक प्राथमिक है। ठीक है ना, चलो अब जो द्वितीय कार्बन है इससे भी एल्किल श्रेणी का निर्माण होगा, बट उस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम आइसो लगा के बोलते हैं। क्या लगा के बोलते हैं, आइसो। ठीक है ना, इस श्रेणी को हम क्या लगा के बोलेंगे, आइसो लगा के बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो द्वितीय कार्बन है इसको आइसो कार्बन बोला जाता है। कौन सा कार्बन बोला जाता है, आइसो कार्बन। और इसको नॉर्मल कार्बन बोला जाता है। इसको कौन सा कार्बन बोला जाता है, आइसो कार्बन। इसलिए आइसो लगा के इसका नाम बोलेंगे। ठीक है ना, चलो इधर देखो ये कितने कार्बन है, 3, और 3 कार्बन से कौन श्रेणी बनती है, 1 2 3 प्रोपिल बनती है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, आइसो। आइसो हिंदी में लिख सकते हो आइसो प्रोपिल, आइसो प्रोपिल, आइसो प्रोपिल। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो प्रोपिल बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है। अच्छा इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 से क्या बनता है, 4 कार्बन से कौन सी एल्किल श्रेणी बनती है, ब्यूटिल बनती है ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, आइसो। आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। ठीक है ना, ये बात याद रखना। ठीक है ना, चलो अब 3 कार्बन, तो ऐसा कार्बन भैया जिससे 3 एल्किल समूह जुड़े हैं, तो एक इधर जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया और एक इधर जोड़ दो। तो देखो आप इससे 3 एल्किल समूह जुड़ गया, एक इधर एक इधर एक इधर, इसलिए इस कार्बन को हम 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री। ठीक है ना, समझे ना। तो 3 एल्किल समूह कोई से भी जोड़ सकते हैं, किसी टाइप से भी जोड़ सकते हैं ना, तो वो आपका तृतीय में आएगा। ठीक है ना, और तृतीय को हम टर्सरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टर्सरी। टर्सरी, ठीक है ना। तो इससे हमें जो टर्सरी एल्किल श्रेणी बनेगी, मतलब इसमें जो भी एल्किल श्रेणी लिखेंगे उसको टर्सरी लगा के बोलेंगे, मतलब TER लगा के उसका नाम लिखेंगे। क्या लगा के, TER। जैसे 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 कार्बन से क्या बनता है, ब्यूटेल बनता है। क्या बनता है, ब्यूटेल। तो इसके आगे लिख देंगे अपन TER ब्यूटेल। TER ब्यूटेल मतलब टर्सरी ब्यूटेल है। कौन सा ब्यूटेल है, टर्सरी ब्यूटेल है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी ये बातें। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो मैंने टर्सरी ब्यूटेल लिखी। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, अलोक सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, ये बात हम पूरी समझ गए, अच्छे से समझ गए। ठीक है ना, तो ऐसा कार्बन जिससे एक एल्किल समूह जुड़ा हो प्राथमिक कार्बन, ऐसा कार्बन जिससे 2 एल्किल समूह जुड़े हो द्वितीय कार्बन, और ऐसा कार्बन जिससे 3 एल्किल समूह जुड़े हो उसे हम क्या बोल देते हैं, तृतीय कार्बन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, तृतीय कार्बन। आपको ना इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो है ना वीडियो तो इन पर है, लेकिन आपको सीखने को कितना मिलेगा वो आप देखना, वो आप यहाँ समझना बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो। अब हमें ये प्राथमिक द्वितीय तृतीय कार्बन के बारे में पता चल गया। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा आपको डाई हैलाइड के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है ना, डाई हैलाइड। डाई हैलाइड, देखो यहाँ पर बेटा डाई हैलाइड क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पर डाई हैलाइड का मतलब, इसमें डाई का मतलब तो होता है 2, डाई का मतलब कितना होता है 2, और हैलाइड का मतलब क्या होता है, हैलोजन। हैलाइड का मतलब क्या होता है, हैलोजन। ठीक है, मतलब जिसमें 2 हैलोजन जुड़े, जिसमें कितने हैलोजन जुड़े हैं, 2 हैलोजन, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डाई हैलाइड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डाई हैलाइड। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान समझना बेटा, जो डाई हैलाइड है वो 2 टाइप का होता है।
एक होता है जेम डाई हैलाइड, एक होता है जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। और दूसरा जो होता है वो होता है बेटा बिस, बिस VIS लिख देते हैं, बिस डाई, डाई ये वाला डाई हैलाइड, बिस डाई हैलाइड। ये आप इनकी परिभाषा अपनी कॉपी में लिख सकते, मैं यहां समझा रहा हूं, आप अपनी परिभाषा जो है ना कॉपी में लिख सकते हैं इनकी, ठीक है। तो अच्छा जेम क्या होता है और सर बिस क्या होता है वो देखो, ध्यान समझना। मैंने आपको IUPAC नाम सिखा दिए ना, पूरे IUPAC मैंने नाम सिखा के रखे हैं, पूरे IUPAC नाम आपको मैंने सिखा के रखे हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो जेम डाई हैलाइड और बिस डाई हैलाइड क्या होता है, देखो बेटा जेम डाई हैलाइड और जो बिस डाई हैलाइड है इनमें थोड़ा सा अपन को देखना समझना है अच्छे से। देखो जेम डाई हैलाइड, देखो ये आप देखो यहाँ पर लिखा है बेटा CH3CH और यहाँ लिखा है Cl और यहाँ लिखा है Cl, ठीक है। तो बेटा आप इसमें देख रहे हो दो हैलाइड, देखो ये हैलाइड है, आपको पता है ये हैलाइड है, हाँ सर है, आपको पता है ये हैलाइड है, आप बोलोगे हाँ सर है। तो इसमें दो हैलाइड हैं, कितने हैलाइड हैं, दो हैलाइड, हाँ सर हैं। लेकिन दोनों हैलाइड एक ही कार्बन से जुड़े हैं, दोनों हैलाइड एक ही कार्बन से जुड़े हैं, जुड़े हैं ना, जुड़े हैं कि नहीं, बोलो ठीक है। तो बेटा क्या होता है जब दोनों हैलोजन परमाणु, जब किसी कार्बनिक यौगिक, ऐसा अच्छे से लिखना, परिभाषा में बोल रहा हूं आप लिखना, जब किसी कार्बनिक यौगिक में, जब किसी कार्बनिक यौगिक में दो हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तब उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। देखो दो हैलोजन परमाणु हैं एक ही कार्बन से जुड़े हैं, इसलिए इसका नाम है जेम डाई हैलाइड। इसको हम क्या बोलेंगे, जेम डाई हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, जेम डाई हैलाइड बोलेंगे, क्लियर है। अच्छा इस जेम डाई हैलाइड का नाम क्या है, तो देखो इसका IUPAC नाम बनाओगे आप, देखो एक इसको दे दो आप, तो अब एक पे क्या जुड़ा है Cl, एक पे जुड़ा है Cl, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, वन वन डाई, वन वन डाई, क्लोरो है ना, तो वन वन डाई क्लोरो, और दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेन। तो वन वन डाई क्लोरो एथेन, वन वन डाई क्लोरो एथेन। मतलब आपको जब भी कोई ऐसी कंडीशन मिले कि मतलब दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हैं तो उसको जैन बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, जैन बोलेंगे, ठीक है ना। चलो बिस पे आ जाओ, देखो ये लिखा है CH2 और ये लिखा है CH2 और एक Cl जुड़ा है इधर और एक Cl जुड़ा है इधर। अब यहां देखो इसमें दो हैलोजन तो हैं, हाँ सर हैं दो हैलोजन, लेकिन ध्यान से समझोगे अगर तो दोनों हैलोजन को अलग अलग कार्बन से जोड़ा गया है, यहां एक कार्बन से नहीं जोड़ा गया, दोनों हैलोजन को अलग अलग कार्बन से जोड़ा गया है, जोड़ा गया ना। तो जब दो हैलोजन अलग अलग कार्बन से जुड़े हों तो इसको बिस डाई हैलाइड बोलते हैं। देखो डाई हैलाइड तो बोलना है, डाई हैलाइड तो इसको बोलना है, क्यों, क्योंकि भैया दो हैलोजन है, डाई तो बोलना है लेकिन अलग अलग से जुड़े हैं, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं बिस डाई हैलाइड, बिस डाई हैलाइड, क्लियर है बात, ठीक है। तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं भैया, बिस डाई हैलाइड, ये बिस डाई हैलाइड का उदाहरण है, ठीक है ना। चलो अच्छा इसको क्या बोलेंगे, तो देखो ये आपका दो कार्बन चार, देखो मैं इसके दो तीन नाम बताऊं, चलो IUPAC नाम बताऊं, एक इसको लिखा दो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, इसका IUPAC नाम लिख रहा हूं, वन पे देखो आपका Cl है, टू पे भी Cl है, तो वन टू डाई क्लोरो, क्लोरो है ना, हाँ, तो वन टू डाई क्लोरो और दो कार्बन है तो क्या हो गया, एथेन, तो वन टू डाई क्लोरो एथेन हो गया, है ना। या फिर इसको देखो दो कार्बन चार हाइड्रोजन है तो इसको अपन एथीन या एथिलीन भी तो बोल सकते हैं, एथीन या एथिलीन भी तो बोल सकते हैं, हाँ सर बोल सकते हैं, एथीन या एथिलीन बोल सकते हैं। और ये क्या है, क्लोराइड, तो एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड, डायरेक्ट दोनों Cl को एक साथ हम क्लोराइड बोल सकते हैं, क्योंकि हमने एथिलीन बोला है तो दो कार्बन चार हाइड्रोजन ही होंगे। अब दो कार्बन को बैलेंस करने के लिए 6 की जरूरत होती है, तो चार हाइड्रोजन है, बच्चे दो क्या है, Cl ही होंगे, है ना। तो इसको डायरेक्टली एथिलीन क्लोराइड बोल सकते हो, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, ठीक है ना। तो मैंने आपको जेम डाई हैलाइड और बिस डाई हैलाइड बता दी, है ना। तो जब किसी कार्बनिक यौगिक में दोनों हैलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, जेम डाई हैलाइड, और एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो उसको हम बोल लेते हैं बिस डाई हैलाइड, क्लियर है, कोई परेशानी।
आपको लोग बिल्कुल परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो हमने आज देखो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय कार्बन, जेम डाइहैलाइड, बिस डाइहैलाइड, इनको बहुत अच्छे समझा। मुझे उम्मीद भी है कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गए होंगे, है ना।